वालेकुम जी। जैसे कि हम लोग हेयर सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें एक मुझे क्वेश्चन आया था कि बालों के मेरे कर्ल जो से हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और उन्हें बड़ा शौक है कर्ली बालों का। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैं आज से हम लोग ज़रा सा बेसिक मैं आपको पहले बताऊँगी कि बालों को कैसे आपने ड्राई करना है, उसके बाद हम साथ-साथ कर्ल पे जाएँगे। क्योंकि अगर मैं जंप अप करूँगी कर्ल पे तो आपको उसकी बेसिक समझ नहीं आएगी। एक दफ़ा आप लोगों को बेसिक समझ आ जाएगी तो आप लोग फिर ईज़िली उसको मोल्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले बात ये है कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके बालों में कहीं भी थोड़ी-सी नमी रह जाएगी, जब आप ब्लो ड्राई करते हैं, अगर कहीं भी थोड़ी-सी नमी रह जाएगी और आपने प्रॉपर उनको उस नमी को ड्राई नहीं किया होगा, तो आप विदिन 2-3 आवर्स देखेंगे कि आपके बाल जो से हैं वो फ्रिज़ी से और वो वेवी से दोबारा आ जाएँगे। इसका मतलब है कि प्रॉपर ब्लो ड्राई नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी, उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले जैसे हम जब हम ड्रायर यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी पहले रूट्स ड्राई हों। अमूमन मैं 1-2 सैलून में मेरा जाना हुआ है, नाम नहीं मैं लेती, मतलब मैं पाकिस्तान गई हुई थी, मेरा जाना हुआ है, तो मैंने ये नोट किया है कि जब आप बाल बनवाने के लिए जाते हैं तो वो क्या करती हैं कि वो बाल अगर गीले भी हैं तो वो सिर्फ लेंथ को पकड़ के उसको मोल्ड कर लेती हैं और सारा कुछ करके वो आपके जूड़े वूड़े बना देते हैं। जिसमें उस वक़्त तो वक़्ती तौर पे आपको लगेगा कि फ़िनिश है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको कोई घंटे, डेढ़ घंटे के बाद आपको लगेगा कि मेरे बाल फ्रिज़ी से हो रहे हैं, पता नहीं ये क्यों ऐसे हो रहे हैं। उसका ये होता है कि वो रूट्स प्रॉपर उन्होंने ड्राई नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये रूट्स हैं, ठीक है ना? ये रूट्स हैं। अगर मैंने मिड लेंथ और एंड ड्राई कर दी है, तो रूट्स में स्टिल नमी है, ठीक है? वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो जो सी नमी है वो सेकंड लेयर में जो आपके बाल में पानी ठहरा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ आपके एंड्स तक आ जाता है, जिससे आप देखें फॉर एग्जांपल जैसे आपने फ्रिंज जो सी है अपनी आपने स्ट्रेट की है या ब्लो ड्राई किया, जो भी किया, अगर उस पे पसीना आ जाता है तो आपको लगता है कि उसके एंड्स जो से हैं वो फ्रिजी से हो गए हैं, या अगर आपने मुंह धोया है और आपको ज़रा सा उधर पानी लग गया है तो आपको लगेगा वो फ्रिजी हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि पानी जो है वो एकदम से बालों को दोबारा उनकी बैक शेप जो सी उसकी असल शेप होती है वो उसमें ले जाता है। इसलिए जब भी आप ब्लो ड्राई करें, सबसे पहला असूल जो है वो ये है करें, सबसे पहले आप रूट्स को ड्राई करेंगे, फिर एंड्स को आप छोड़ दें। एंड्स ड्राई हो जाएंगे, एंड्स का मसला नहीं है, आपने रूट्स ड्राई करनी है ताकि आपके रूट्स के पास जो सी आपकी स्कैल्प के पास जो सी बालों की नमी है या जो पानी ठहर गया हुआ है, मेक श्योर पहले वो ड्राई आप करेंगे और फिर आप आगे लेके जाएंगे। उनके लिए स्पेशल मैं उनको बताऊंगी कि कैसे आप अपने कर्ल्स जो से हैं वो आप लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे पहला असूल ये है कि आपके बालों की रूट्स जो सी है वो प्रॉपर ड्राई होगी, तो तब प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं मोर डिटेल से जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मेरे क्लाइंट्स मुझसे बातें करते होते थे, मैं उसी को रख के सामने मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ कि अच्छा किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हर जगह के अपने प्रॉब्लम है, हर इंसान के अपने प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे वो थोड़ा सा लिख देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी और मैं ज़्यादा डिटेल से आप लोगों के साथ इसके मुतालिक बात कर सकूँगी। प्लीज़ इनको लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच जी।